भारत एक ऐसा देश जहां पर जानवरों तक की पूजा की जाती है और अभी कुछ ही दिनों पहले उसी देश में एक हाथी को बड़े बेरहमी से मार दिया गया। ऐसे में जिस किसी ने ये किया है वो इंसान कहने लायक तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो जानवरों की मदद के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने वाले हैं जिनकी जिंदगी में डूबते को तिनके का सहारा जैसे लोग मिले और उन्होंने उनकी जिंदगी संवार दी। तो दोस्तों, अगर आप केरला में हुए हादसे का हल्का सा भी दुख रखते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे जो आपके दिल में एक उम्मीद जगा देगी। मोशा द एलिफेंट। दोस्तों, थाईलैंड जैसे देश में हाथी को सिर्फ एक जानवर ही नहीं समझा जाता बल्कि उन्हें रिलीजियस चीजों से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि बुद्धा हाथी पर सवारी करते थे और इसी वजह से यहाँ पर हाथी पूरी आजादी के साथ आपको रहते हुए दिख जाएंगे, जहां ये थाईलैंड की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसी देश में सबसे पहले हाथियों के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल भी बनवाया गया जहां पर उनकी पूरी केयर की जिम्मेदारी ली गई है। और दोस्तों, जब से हॉस्पिटल खुला है ना, तब से हॉस्पिटल में 4000 से ज्यादा हाथियों का ट्रीटमेंट भी हो चुका है और इसी हॉस्पिटल में एक परमानेंट पेशेंट भी है जिसका नाम मोशा है। दोस्तों, इस एलिफेंट के पैर बचपन में एक एक्सीडेंट में खो गए थे, तब से इसका आगे का एक पैर कटा हुआ है और इसी वजह से इस हॉस्पिटल में इस प्यारे से हाथी के लिए एक शानदार प्रोस्थेसिस तैयार किया गया, जहां इस प्रोस्थेसिस को इसकी हाइट के हिसाब से समय समय पर एडजस्ट किया जाता है। हाँ दोस्तों, हम मानते हैं कि मोशा अब नॉर्मल हाथियों की तरह जंगलों में नहीं रह सकता, लेकिन इसको इस हॉस्पिटल से इतना प्यार मिलता है कि ये बहुत आराम से यहाँ रह लेता है। डडली द बुल। दोस्तों, अब आप डडली नाम की इस गाय के बारे में सुनिए जो जब 1 महीने की थी ना, तभी उसे अपनी माँ से अलग कर दिया गया था। दोस्तों, डडली को एक ऑक्शन में खरीदा गया था जहां पर इसके न्यू ऑनर्स ने इसका बहुत प्यार से अपने घर में स्वागत किया। लेकिन अफसोस की बात यह कि जब इसे ऑक्शन के लिए ले जाया जा रहा था तभी स्टाफ की लापरवाही की वजह से इसके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ गई और इसी कारण इसके पैरों में इतनी दिक्कत है कि अब ये ठीक से चल भी नहीं पाता। इन सभी चीजों को देख जो नए ऑनर थे उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली, पर हम आपको बता दें कि डॉक्टर्स भी डडली की इस सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की। हालांकि एक गाय के ऊपर एनेस्थीसिया का प्रयोग करना ठीक नहीं था, इसी वजह से डॉक्टर्स को काफी दिक्कतों के साथ डडली के पैर में नकली पैर जोड़ना पड़ा। हालांकि शुरू में इसे अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन बाद में डडली ठीक हो गया और अब ये हंसी खुशी उन्हीं डॉक्टर्स के साथ रहता है जिन्होंने इसे ठीक किया था, ना कि ऑ द डॉग। दोस्तों, डॉग्स जितने प्यारे और फ्रेंडली होते हैं ना, उतना ही उन्हें डेली के सर्कमस्टांस से भी गुजरना पड़ता है, जहां पर कई बार इंसान उनके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं, तो कई बार कुदरत उन्हें नहीं बख्शता। अब जैसे कि आप इस नाकियो डॉग के बारे में सुन लीजिए जो कि यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करता है और कुदरत के कहर की वजह से इसके चारों पैर पूरी तरह से खराब हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में ये डॉग पैदा होता है उस घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से इसके बाकी भाई बहनों को दूसरे ऑनर्स ले जाते हैं, लेकिन ये बेचारा बच जाता है, जिस कारण इसे सड़कों पर इधर उधर घूमना पड़ता है। और एक दिन जब यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी तो उस बर्फ में इसके पैर पूरी तरह से जम गए और ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, जिस वजह से ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। दोस्तों, चलना तो दूर, ये डॉग हिल भी नहीं पा रहा था, पर वहां के लोकल लोगों ने जब इस डॉग को इतने बुरे हाल में देखा तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने तुरंत प्रोस्थेसिस करने को कहा। हालांकि चारों पैरों का प्रोस्थेसिस करने में काफी पैसे लगने थे, लेकिन सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से पैसे कंट्रीब्यूट किए, तब जाकर इस डॉग को एक नई जिंदगी मिल पाई। और इस डॉग की दुख भरी स्टोरी सुनने के बाद क्रिस्टी नाम की एक महिला ने इसे अडॉप्ट कर लिया, जिसने इसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बैट ऑन ए स्टार। दोस्तों, 2017 में हरिकेन की वजह से कई जगह तबाह हो गई थी, जिसमें कैरिबियन सी और यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लोरिडा भी आता है। तूफान 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिसने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई थी। दोस्तों, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आया था, हजारों लोग अपने घर खो चुके थे। लेकिन दोस्तों, केवल इंसान ही नहीं बल्कि उस तबाही से जानवर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए। अब जैसे कि आप हैरिकेन की वजह से प्रभावित होने वाले एक हॉर्स को देख लीजिए जिसका नाम बैट ऑन ए स्टार है। असल में इतने बड़े तूफान की वजह से इस घोड़े का एक्सीडेंट हो गया, जहां उसके पैर में काफी गंभीर चोट लग गई। हालांकि वहां के लोकल लोगों ने इसकी मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन उससे बात नहीं बनी, जिसके बाद प्रोस्थेसिस एक तरीका बच गया जिससे उसको वापस से चलने लायक बनाया जा सकता था। वरना दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, घोड़े जैसे जानवर को अगर बिना चलाए कहीं रख दिया जाए तो वो इसी बात से बीमार पड़ जाएगा।
इसी वजह से प्रोस्थेसिस करना बहुत जरूरी हो गया, जहां इस घोड़े की ऑनर ने सबसे बेस्ट स्पेशलिस्ट को बुलाकर बिल्कुल मॉडर्न प्रोस्थेसिस करवाया, जिसे वापस से दौड़ सके। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं, ये वापस से हवा की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा ना, और अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि ऐसे आगे भी वीडियो देख पाएं। विंटर द डॉल्फिन। दोस्तों, करीब 10 साल पहले एक 2 महीने की डॉल्फिन फ्लोरिडा के बीच पर पाई गई थी, जिसकी लाइफ डेंजर में थी क्योंकि डॉल्फिन क्रैब्स के लिए बिछाए गए जाल में फंस गई थी, जिसकी वजह से इसे इंजरी हो गई और वो इंजरी बहुत ही गंभीर थी। हालांकि अक्सर ये होता है कि इस तरह की सीरियस इंजरी के बाद डॉल्फिन सरवाइव नहीं कर पाती, लेकिन विंटर काफी लकी थी क्योंकि ये ना सिर्फ उस इंजरी से सरवाइव कर सकी, बल्कि ये पहली ऐसी मरीन क्रिएचर बन गई जिसके ऊपर प्रोस्थेसिस किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस डॉल्फिन के ऊपर प्रोस्थेसिस करके एक पूंछ डेवलप की गई और इस काम को करने में करीब 1.5 साल का वक्त लगा क्योंकि इस तरह की पूंछ को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। पर मेडिकल स्पेशलिस्ट ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस मरीन क्रिएचर की बॉडी में प्रोस्थेसिस करके पूंछ को लगाकर ही सांस ली। दोस्तों, सबसे ज्यादा मुश्किल तो यहाँ आ रही थी कि प्रोस्थेसिस में पार्ट जोड़ने वाला जो था उसे हर वक्त पानी के अंदर रहना था, इसलिए कोई ऐसा मटेरियल यूज करना जरूरी था जो पानी के अंदर भी अच्छे से टिका रहे, और इन्हीं सब चीजों को फिगर आउट करने में इतना समय लग गया। लेकिन अंत में इस विंटर नाम की डॉल्फिन को प्रोस्थेसिस की मदद से वाकई में एक नई जिंदगी मिल गई। बिल द टर्की। दोस्तों, अब आप जिस एनिमल की स्टोरी सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जहां मुर्गियों को काटने में लोग 2 सेकंड भी नहीं लगाते, वहां वॉशिंगटन में एक एनिमल केयर सेंटर है। उस जगह पर एक ऐसी मुर्गी मौजूद है जो व्हील चेयर पर चलती है। जी हाँ दोस्तों, इस मुर्गी के पैरों में इंजरी हो गई थी, जिस वजह से इसे बहुत दर्द हो रहा था। और इन सब चीजों को देखते हुए इस एनिमल केयर सेंटर वालों ने पहले तो इसे एक स्पेशल डाइट पर रखा, और वो लोग इतने से भी नहीं माने। उन्होंने इस मुर्गी की तकलीफ को कम करने के लिए आइडिया सोचा, जहां उन्होंने फिर इसके पैरों में प्रोस्थेसिस करवाया ताकि ये भले से चल ना सके लेकिन इधर उधर मूव तो कर सके। जी हाँ दोस्तों, इस मुर्गी के लिए एक स्पेशल व्हील चेयर का बंदोबस्त किया गया। हालांकि आइडिया सुनने में काफी क्रेजी लग रहा है, लेकिन ये सच है, और अब ये मुर्गी इस व्हीलचेयर के सहारे ही जिंदा है। रोमिना द व्हिपेट। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से काफी कुछ आसान हो गया है, जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंस में अपना एक अलग तड़का लगाकर लोगों के सामने ऐसी चीजें खड़ी कर देती है जिससे वो अपनी बॉडी पार्ट्स को वापस से रोबोटिक्स के जरिए पा सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इससे जानवरों को भी काफी फायदा मिलता है। अब जैसे कि आप रोमिना नाम के इस डॉग के बारे में जान लीजिए, जिसकी एक एक्सीडेंट की वजह से बहुत भारी इंजरी हो गई थी। हालांकि इसकी सर्जरी करवाई गई, लेकिन इसका पैर फिर भी ठीक नहीं हुआ और इसे लंगड़ाकर चलना पड़ा था। हालांकि खुशकिस्मती से एक डॉक्टर ने इसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा प्रोस्थेसिस तैयार कर दिया जिसमें इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर और उनके स्टाफ के कई रात तक जगने के बाद उस डॉग को वापस से उसके पैर मिल सके। टॉर्टोइज ऑन व्हील्स। दोस्तों, पिछले कई सालों से हमें ये अच्छे से पता चल गया होगा ना कि कछुए हमारे द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक और कचरे कबाड़े की वजह से मारे जाते हैं, और जो एक आधे बच जाते हैं उन्हें शिकारी जीव खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही वजह नहीं है कि कछुओं की मौत होती है। हम आपको बता दें, कई सारे कछुओं के जबड़े खराब होने की वजह से भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसी कारण टर्की के लोकल साइंटिस्ट ने बॉडी प्रोस्थेसिस के प्रोडक्ट बनाने वाले स्पेशलिस्ट से बात की, जहां उन्होंने एक ऐसा जबड़ा बनाकर तैयार कर दिया जिसकी वजह से कछुए बहुत आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, कछुओं को कई बार चलते चलते भी बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है, जिसका परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसा इलाज जरूर है जिसे अपनाकर वो अपनी आगे की जिंदगी न सिर्फ अच्छे से बिता सकते हैं बल्कि तेजी से चल भी सकते हैं। और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया गया, बस कछुओं को व्हील्स पर चलाया गया। दोस्तों, एक कछुए के अंदरूनी हिस्सों में काफी इंजरी आ गई थी, जिस वजह से उसके लिए एक स्पेशल टाइप की व्हील चेयर तैयार की गई, जिसके बाद कछुआ कुछ इस तरह से आराम से चल पा रहा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जहां लोग जानवरों की जान के दुश्मन बने पड़े हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके थोड़े से दर्द में अपना साथ देते हैं। बाकी आपको किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई
उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।